सी-टेट यूपी टेट में बुद्धि और आईक्यू से हर साल प्रश्न आते हैं और आज हम इन्हें इतनी आसान भाषा में पढ़ेंगे कि परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स फॉर स्टडी हब में। अगर आप सी-टेट यूपी टेट सुपर टेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि का मापन और सिद्धांत के सभी महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बुद्धि क्या है, आईक्यू का मापन किसने किया, बीने, टर्मरमैन, स्पीयर, थांडाइक, गार्डनर ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। सिर्फ 30 से 40 मिनट में ये सारा का सारा आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आखिर तक कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे जो आपकी सिलेक्शन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं सीडीपी रिवीजन 1 शॉट, बुद्धि का मापन और सिद्धांत। तो साथियों, पेन कापी उठा लीजिए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की बेहतरीन क्लास। बुद्धि सीखने की योग्यता है, कथन किसका है? बकिंघम का। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। बुद्धि मापन का प्रयोग सबसे पहले किया था, किसने किया था? अल्फ्रेड बीने ने। बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, यह कथन किसका है साथियों? टर्मन मैन का है। थांडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि क्या है साथियों? ऐसी बुद्धि वाले मनुष्य कवि, साहित्यकार, चित्रकार, दार्शनिक होते हैं। सामाजिक बुद्धि क्या होती है साथियों? इस प्रकार के बुद्धि वाले व्यक्ति व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। गामक या यांत्रिक बुद्धि वाले क्या होते हैं साथियों? इस प्रकार की बुद्धि वाला मनुष्य कुशल कारीगर, मिस्त्री, इंजीनियर आदि बनते हैं। बुद्धि के सिद्धांत और प्रवर्तक पे चर्चा करते हैं। एक कारक का सिद्धांत बीने, टर्मनमैन, स्टेने। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन। त्रिकारक का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन। बहुत या फिर असत्तात्मक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत किसने दिया था? थांडाइक ने। किसने दिया था? थांडाइक ने। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया था? थांडाइक ने। 6/7 या फिर 6 या 7 कारक सिद्धांत समूह कारक किसने दिया था? थर्स्टन ने। देखिए एग्जाम पूछता है कि समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था? थर्स्टन ने। अब बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थांडाइक ने। वर्ग घटक या फिर संघ सत्ता सिद्धांत किसने दिया था? जी थॉमसन ने। किसने दिया था साथियों? जी थॉमसन ने। क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया था? बर्ट वने ने। बुद्धि की संरचना सिद्धांत त्रियामी किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। किसने दिया था? जेपी गिलफोर्ड ने। तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? आरवी कैटल ने। पदानुक्रमित सिद्धांत किसने दिया था? फिलिप बर्नर ने। त्रितत्व का सिद्धांत किसने दिया था साथियों? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि का पास मॉडल किसने प्रस्तुत किया था साथियों? जेपी दास ने। किसने किया था? जेपी दास ने। वहीं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने। जीएस कारक सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। जीएस फैक्टर के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। तरल तथा ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटल। अभी आपने देखा है। सम्मिलित सिद्धांत गिलफोर्ड। 120 कारक सिद्धांत या फिर 150 कारक सिद्धांत या 180 कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। बुद्धि परीक्षण पे हम लोग चर्चा करते हैं साथियों। एक नज़र देखिए, बुद्धि परीक्षण को सामान्य रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है साथियों? वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण में वैयक्तिक शाब्दिक परीक्षण एक होता है, एक वैयक्तिक और शाब्दिक परीक्षण होता है। वही सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण होता है, एक सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण होते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण आर्मी अल्फा टेस्ट, सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण है, जबकि सामूहिक और शाब्दिक परीक्षण क्या है? आर्मी बीटा टेस्ट है। क्या है? आर्मी बीटा टेस्ट है। और शिकागो अशाब्दिक टेस्ट। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? सामूहिक बुद्धि परीक्षण का विकास सर्वप्रथम कब से हुआ? प्रथम विश्व युद्ध से। ऐसे बुद्धि परीक्षण जिसमें लकड़ी के गुटकों इत्यादि का प्रयोग करके बुद्धि परीक्षण किया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। बुद्धि लब्धि मापन विधि पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। बुद्धि लब्धि मापन का प्रतिपादन किसने किया था? टर्मन ने किया था। किसने किया था? टर्मन ने बुद्धि लब्धि मापन प्रतिपादन किया था। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100।
जिनकी बुद्धि लब्धि 100 या इसके आसपास होती है वे माने जाते हैं सामान्य बुद्धि के। क्या माने जाते हैं? सामान्य बुद्धि के। शैक्षिक लब्धि बराबर क्या होता है? शिक्षा आयु बटा के वास्तविक आयु गुणे 100। उपलब्धि उपलब्धि लब्धि क्या होती है? ज्ञान आयु बटा के मानसिक आयु गुणे 100। औसतन बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति पाए जाते हैं सामान्य बुद्धि 90 से 110 के बीच में। पीपीटी का अर्थ क्या है? पीपीटी का अर्थ बताइए। पेपर पेंसिल टेस्ट, यानी इसे हम लोग कहते हैं कागज कलम परीक्षण। बुद्धि क्या है साथियों? बुद्धि क्या है? तो ज्ञानार्जन क्षमता है, विचार क्षमता है, अनुभव क्षमता है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में बचत होती है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में किसकी बचत होती है साथियों? समय धन और श्रम की। समय धन और श्रम की बचत होती है। बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। किसने किया है? थार्नडाइक ने। थार्नडाइक ने बुद्धि को सामाजिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि तथा अमूर्त बुद्धि के रूप में विभाजित किया है। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यह किसका मत है? बोरिंग का। बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है, मत है बोरिंग का। किसका है? बोरिंग का। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता कौन है? हावर्ड गार्डनर। बुद्धि के बहुविधि सिद्धांत के पिता कौन है? तो हावर्ड गार्डनर। क्रिया परीक्षण समूह देन है। क्रिया परीक्षण समूह किसकी देन है? भाटिया की। किसकी देन है साथियों? भाटिया की। शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है? डॉक्टर जे मोरे की। शाब्दिक समूह परीक्षण किसकी देन है साथियों? डॉक्टर जे मोरे की। आईक्यू को परिभाषित किया था। आईक्यू को किसने परिभाषित किया था साथियों? विलियम स्टर्न ने। आईक्यू को किसने परिभाषित किया था साथियों? विलियम स्टर्न ने। किस परीक्षण में समय अधिक लगता है? व्यक्तिगत परीक्षण में। व्यक्तिगत परीक्षण में समय अधिक लगता है साथियों। मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने कहा। मूर्त बुद्धि को थार्नडाइक ने क्या कहा है? गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि का है। क्या कहा है? गामक या फिर यांत्रिक बुद्धि। क्वेश्चन बनता है सीधे सीधे कि मूर्त बुद्धि है, ऑप्शन दे देगा यांत्रिक बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। ठीक, तो इसमें आपका क्या होगा? यांत्रिक बुद्धि होगा। अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पास एलांग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पास एलांग परीक्षण के नाम से जाना जाता है। बुद्धि लब्धि एक सूचकांक है। बुद्धि लब्धि एक सूचकांक इंडेक्स है। किसका? मानसिक विकास की दर का। किसका? मानसिक विकास की दर का। व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर करती है? व्यक्ति की बुद्धिमत्ता बुद्धि के किस प्रकार पर निर्भर है? सामान्य बुद्धि पे। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सी व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है? विशिष्ट बुद्धि। विशिष्ट बुद्धि व्यक्ति की विशेषता दिखलाती है स्पीयरमैन के अनुसार। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण सिद्धांत किसने उपस्थित किया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि की प्रकृति के विषय में सामान्य और विशिष्ट गुण किसने उपस्थित किया? तो किसने किया साथियों? स्पीयरमैन ने। बिना पढ़े लिखे लोग के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन सी परीक्षण अपनाए जाते हैं? बिना पढ़े लिखे लोग के लिए सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। पढ़े लिखे लोगों के सामूहिक परीक्षण के लिए कौन से परीक्षण अपनाए जाते हैं? तो वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण। और न पढ़े वाले लोगों के लिए अवाचिक। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था बीने ने। मानसिक आयु की अवधारणा का सिद्धांत प्रतिपादन किया था बीने ने। आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक हैं बीमारी, पारिवारिक समस्या, भाषा भिन्नता। ये क्या है? आईक्यू को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो राय बर्न का है। किसका है? राय बर्न का। किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है? केली एवं थर्स्टन ने। किसने बताया था साथियों?
केली एवं थर्स्टन ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यता के द्वारा होता है। वेस्लर के बुद्धि लब्धि आईक्यू के अनुसार यदि किसी विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 120 से 129 के बीच है तो वह श्रेष्ठ बुद्धि है। क्या है? श्रेष्ठ बुद्धि है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 20 वर्ष एवं कालानुक्रम आयु 25 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धांक होगा, क्या होगा साथियों? 80 होगा। आप सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं लोगों के स्थान पर जानवरों को। क्या प्रतिस्थापित किए गए हैं? लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किए गए हैं। किस वर्ष के बालकों के परीक्षण के लिए? 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रस्थापित किए गए हैं क्या? लोगों के स्थान पर जानवरों को। प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं किसके लिए कराए जाते हैं? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए प्रभावीकृत परीक्षण कराए जाते हैं। बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। बुद्धि लब्धांश सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उनकी मानसिक आयु कितनी होगी? तो कितनी होगी? 12 होगी। कितनी होगी? 12 होगी। ठीक, आप इसे फार्मूले पर रखिए और आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन के प्रतिस्थापन सिद्धांतों पर आधारित है। किसके प्रतिस्थापन पर आधारित है? बुद्धि के वितरण पर। किसके? बुद्धि के वितरण पर। रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण डैश डैश परीक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश। संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांश किस परीक्षण का उदाहरण है? तो रेबन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण का। नेक्स्ट, डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांतों में संबोधित किया गया है। स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में किसे संबोधित किया गया है? तो सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। किस पर बल देता है? प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर देता है। किसका? हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत। जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विधि रूप जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। अगर आपसे कोई पूछे कि स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रिरत्न सिद्धांत क्या है, तो आप जवाब देंगे कि जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लिए जा सकने वाले विविध रूप जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो बुद्धि के। बुद्धि लब्धि के संबंध में सत्य है कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक आयु संबंधित। आपके एग्जाम में सीधे पूछ देगा बुद्धि लब्धि से संबंधित सत्य कथन है, उसमें 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन आपका ये भी रहेगा कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित है, तो आपका ये करेक्ट होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया था? तो कैटल ने दिया था। एक शिक्षिका का भावनात्मक बुद्धि लब्धि ऊंचा है। एक शिक्षिका का
भावनात्मक बुद्धि लब्धि बहुत ऊंचा है, इसका तात्पर्य क्या है? तो यह वह संतुलित व्यवहार रखती है। कैसा व्यवहार रखती है? संतुलित व्यवहार रखती है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। ठीक है। नेक्स्ट, बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो लियोपोल्ड बेलक ने। लियोपोल्ड बेलक ने किसने किया था? लियोपोल्ड बेलक ने। ठीक। बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है। क्या नाम मापा जाता है? बुद्धि मापा जाता है। क्या मापा जाता है? बुद्धि नाम मापा जाता है। सेशन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। कक्षा कक्ष ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उत्तरदायी है। इसमें कौन सी बुद्धि उत्तरदायी है? तो संगीतमय बुद्धि, इसीलिए तो वो संगीत का कार्य कर रहा है। बुद्धि के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है, बुद्धि बहुआयामी है, इसमें कई पहलू निहित हैं। निष्पत्ति लब्धि यानी AQ का सूत्र लिखिए। तो AQ बराबर EA/MA×100। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि, या फिर इसे हम लोग कहते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए कौन सी बुद्धि की आवश्यकता होती है? देखिए, एयरफोर्स पायलट बनने के लिए हमें गतिक बुद्धि की आवश्यकता होगी। किसकी होगी? गतिक बुद्धि की। 140 से अधिक बुद्धि IQ वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखते हैं? तो प्रतिभाशाली में रखते हैं। किस में रखते हैं? प्रतिभाशाली में रखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है अपसारी चिंतन से। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन संबंधित है अपसारी चिंतन से। हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है। क्या सुझाता है? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूप रेखा की तरह ग्रहण करें। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो जी कारक कहलाती है। आशा करते हैं साथियों कि यह सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। हमने बुद्धि के इस चैप्टर को बहुत कम समय में अधिक से अधिक समझाने का प्रयास किया है और आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हम कहते हैं कि इसे अधिक से अधिक आप लोग देखें, बार बार देखें, रिवीजन करके जाएं, ताकि आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम में फंसेंगे। तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। चलिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद साथियों।